दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो मैंने भाई-बहन के बीच में जो झगड़े होते हैं बचपन में उसमें वो और जब हम छोटे रहते हैं, जब एक साथ रहते हैं ना, तो अगर कोई हमारी समानता बताता है ना एक-दूसरे से, तब हमको कैसा लगता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं और वही समानता अगर कोई हमको बताता है कि तुम में क्या-क्या मिलता है, तब हम कैसा महसूस करते हैं। इस पर आधारित आज की वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिए और आज की वीडियो देख कर के आप ना अपने पुराने समय को याद करोगे, जब आप अपने भाई से बहन से ना लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। और ये सोच कर के आपके चेहरे पर एक हंसी तो आना ही है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हर कोई बचपन में लड़ाई झगड़े करता है, बहुत ज़्यादा करता है। और जो विषय होते हैं ना, वो इतने बड़े नहीं होते हैं। जब आज सोचते हैं तो हंसी आती है। इतने छोटे छोटे से विषय पर हम झगड़ा करते थे कि बहुत ज़्यादा। और झगड़ा भी इतना ज़्यादा होता था कि वो जो भाई या बहन है, वो भाई बहन की जगह हमको हमारा प्रतिद्वंदी दिखता था। और अगर कोई ये बोल दे कि तुम उसके जैसी दिखती हो या वो तुम्हारे जैसा दिखता है, तो ये सुनकर के हम बिल्कुल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते थे कि हमें कुछ भी मिलता है। हम ये सोचते थे कि हम दोनों अलग हैं, हम में दोनों में कोई समानता नहीं है। हम ये सोच कर के हमको गुस्सा आता था। और जो पहले की जो लड़ाई झगड़े होते थे ना, उसमें भी बड़ा प्यार, बड़ा अपनापन और बड़ी केयरिंग होती थी। कोई बाहर, हम घर में कितना भी लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति, किसी ने भी अगर हमारे भाई या बहन को कुछ बोल दिया, तो उसकी खैर नहीं होती थी कि उसने कैसे बोल दिया। और हम कितनी भी लड़ाई झगड़ा कर ले, 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते थे, बिना बात करे नहीं रह सकते थे। और जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हम दूर हो जाते हैं, और वही अगर तुलना, अगर वही कोई समानता अगर कोई बताता है कि तू अपने भाई जैसे दिखती है या अपनी बहन जैसे दिखती है, तो यही चीज़ सुन कर के कितना अच्छा लगता है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, पास में किसी की वैल्यू नहीं होती और जब दूर हो जाते हैं ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा ही मेरे साथ होता था। जब मैं और जो मेरी से छोटी जो बहन है, उसकी और मेरे बीच में ना हमेशा झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। मम्मी थक जाती थी हमारे झगड़े को निपटाते निपटाते, लेकिन हमारे विषय ख़त्म नहीं होते थे। और मतलब रिमोट के लिए, मम्मी ने अगर पहले उसको खाना दे दी उसके लिए, या क्या बोलना चाहिए, अगर मेरी जगह पर वो बैठ गई उसके लिए, यानी मतलब इस ऐसे टॉपिक पर हम झगड़ा करते थे भाई दिन भर। और फिर जब हम झगड़ा तो जितना चाहे उतना कर लेते थे, लेकिन ना हम 5 मिनट से ज़्यादा एक दूसरे से बिना बात करे नहीं रह सकते थे। और हम एक दूसरे के दोस्त बहुत अच्छे थे, हमारे दोनों के सीक्रेट्स एक दूसरे को पता होते थे। और फिर हम भले कितना भी झगड़ते थे, लेकिन खाना हमेशा एक प्लेट में खाते थे। तो मम्मी ने ये नियम बनाई थी कि जो खाना आखिरी में खाएगा, प्लेट वो क्लीन करेगा, वो धोएगा। तो प्लेट धोना पड़ेगा करके हम जो आखिरी का खाना होता था ना, हम उसको खाते नहीं थे बैठ कर के, उसको हाथ में पकड़ कर के दूर भाग जाते थे ताकि प्लेट ना धोना पड़े। तो भाई जो जीतता था वो तो नहीं धोता था, लेकिन जो हार जाता था उसको तो प्लेट धोना पड़ता था। चाहे कभी मैं धोती थी तो कभी वो धोती थी। और फिर अगर प्लेट धुल गई है तो सब ठीक है, अगर जहाँ प्लेट नहीं धुली है तो मम्मी फिर मारेगी। और फिर जब मम्मी फिर मारेगी तो फिर झगड़ा होता था कि भाई तूने क्यों प्लेट नहीं धोई, अगर प्लेट तू समय पे धो लेती तो अभी मारनी ही पड़ती थी। मतलब झगड़ा तो होना ही होता था। और उस बीच अगर कोई आकर के, जैसे कोई दूर का आया है और किसी ने ये चीज़ को बोल दिया कि तुम दोनों बहनें कितनी एक सी दिखती हो, या तुम दोनों की नाकें एक सी है, या तुम दोनों की पर्सनालिटी एक सी है, या तुम दोनों एक साथ चलते हो, ये सुन कर के तो गुस्सा हमारा और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। ये चीज़ हम मानने को तैयार नहीं होते थे कि हम में कुछ भी समानता है। और ये सोच कर के हमको इतना गुस्सा आता था, लगता था कि उसको घर से भगा दे, या उसको आखिर हम करें क्या जिसने ये चीज़ बोला है। इतना गुस्सा आता था। और फिर बड़े हो गए, फिर शादी हो गई, सब दूर हो गए। आज मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर रहती हूँ। जब आज मैं पोस्ट डालती हूँ कहीं और लोग जो मेरे को जानते हैं उनको नहीं जानते, तो वो ये बोलते कि तुम दोनों बहन हो क्या, कि भाई तुम दोनों में कितनी समानता है, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, एक जैसी नाक है, एक जैसे हाइट, पर्सनालिटी है। तो ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ में, गर्व के साथ में, मतलब प्राउड फील होता है यार उस पे कि हाँ भाई बहन है, आपस में तो मिलेंगे ही ना। ये बोल कर के मैं अपनी लाइन ख़त्म कर देती हूँ। तो हम बहन भाई के बीच में कितनी समानता होती है ये हमको नहीं पता चलता है।
लेकिन कोई एक अजनबी है उसको खड़ा कर दो ना, दोनों उसके सामने खड़े हो जाओ तो वो बराबर बता सकता है कि तुम दोनों बहन भाई हो। उसको ये मत बताओ कि तुम बहन भाई हो, वो देख कर के बता देगा कि तुम दोनों में कितनी चीज़ें मिलती है। तो यही मेरी आज की वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।